नमस्कार, पीपी न्यूज लाइन के प्राइम टाइम में आप सबका स्वागत। मैं हूं रजनी अनुभव। आइए सबसे पहले नजर डालते हैं आज दिन भर की प्रमुख सुर्खियों पर। पश्चिम बंगाल विधानसभा के चुनावों से गुलाम नबी आजाद को बाहर रखने के संकेत। पैंथर्स नेशनल कॉन्फ्रेंस व कांग्रेस नेता आए एक ही मंच पर नजर। डल झील के बीच राष्ट्रीय गान के साथ तिरंगे को दी गई सलामी। और विजय तेंदुलकर द्वारा लिखे नाटक सखाराम बाइंडर ने दर्शकों को किया मंत्रमुग्ध। अब समाचार विस्तार से। पहले एक नजर आज के मुद्दे पर। धारा 370 को लेकर दो विपरीत दल कल एक साथ एक मंच पर देखे गए। मौका था पैंथर्स पार्टी की 40वीं सालगिरह का। इस मौके पर मुख्य अतिथि थे नेशनल कॉन्फ्रेंस के डॉक्टर फारूक अब्दुल्ला। और डॉक्टर फारूक अब्दुल्ला ने इस मौके पर कहा कि हम सबको इकट्ठा होकर कांग्रेस के नेतृत्व में ये लड़ाई लड़नी है। क्या हम ये समझ लें, क्या नेशनल कॉन्फ्रेंस अपने घुटनों पे आ गया है? जिले के 17 मील सलमेरी स्थित न्यू लाइफ नशा मुक्ति केंद्र में उपचाराधीन लोगों के बीच सोमवार देर रात मारपीट हो गई। इस दौरान मची अफरा तफरी के बीच उपचार के लिए यहां भर्ती 18 लोग दीवार फांदकर भागे। घटना में कुछ युवक घायल बताए जा रहे हैं। पुलिस पूरे मामले की छानबीन में जुट गई है। फरार युवकों में एक जम्मू के मोहित शर्मा का शव मस्तगढ़ में मिला है। जानकारी के अनुसार सोमवार रात केंद्र में उपचार के लिए भर्ती युवाओं के बीच आपस में कहासुनी हो गई। विवाद धीरे धीरे मारपीट और तोड़फोड़ में तब्दील हो गया। बताया जा रहा है कि मारपीट से बचने के लिए कुछ लोग बाहर की ओर भागे, लेकिन मुख्य गेट पर ताला लगा हुआ था। 18 लोग दीवार फांदकर भागे, जिनका अभी तक कोई अता पता नहीं है। जम्मू कश्मीर में बदल रहे हालात के बीच राजनीतिक समीकरण भी तेजी से बदल रहे हैं। कल तक एक दूसरे के सामने खड़ी नजर आने वाली पैंथर्स पार्टी और नेशनल कॉन्फ्रेंस के नेता ही नहीं, कांग्रेस नेता भी अपने अस्तित्व को बचाते एक मंच पर नजर आए। मंगलवार को पैंथर्स पार्टी ने स्थापना दिवस समारोह मनाया। पैंथर्स के मंच से नेका अध्यक्ष व पूर्व मुख्यमंत्री डॉक्टर फारूक अब्दुल्ला ने इंकलाब जिंदाबाद का नारा देते हुए लोगों से कांग्रेस व पैंथर्स पार्टी को मजबूत करने का आग्रह किया। डॉक्टर फारूक ने कहा कि देश को बचाने के लिए कांग्रेस को जिंदा होना पड़ेगा, कांग्रेस को उभरना होगा, तूफान का मुकाबला करने के लिए कांग्रेस को तैयार होना होगा। रियासत को बचाने के लिए मैं भी कुर्बानी देने को तैयार हूं। ये केंद्र सरकार कानून पर कानून लाएंगे। उन्होंने कहा कि जवाहरलाल नेहरू 17 साल तक प्रधानमंत्री रहे। मेरे पिता को जेल में डाला, मैं भूल नहीं सकता, मगर जो सच है वो सच है। श्रीनगर में पाकिस्तान डे के अवसर पर कश्मीरी युवाओं ने डल झील के बीच स्थित 4 चिनारी में 70 फुट ऊंचा तिरंगा झंडा फहराया। युवाओं ने कहा कि वे कश्मीर में अमन और शांति चाहते हैं, दुआ करते हैं कि पाकिस्तान अपनी हरकतों से बाज आए और एक अच्छा पड़ोसी बने। उन्होंने कहा कि कश्मीर भारत का अभिन्न अंग है और वह अपने देश के साथ खड़े हैं। युवाओं ने मंगलवार को 4 चिनारी में खराब मौसम के बावजूद कार्यक्रम का आयोजन किया। इसमें श्रीनगर म्युनिसिपल कॉरपोरेशन के डिप्टी मेयर, काउंसलर और काफी संख्या में कश्मीरी युवा मौजूद रहे। एसएमसी के डिप्टी मेयर परवेज कादरी और डल झील में सफाई अभियान की शुरुआत करने वाली छोटी बच्ची जन्नत ने तिरंगा फहराया। राष्ट्रगान के साथ सभी ने तिरंगे को सलामी दी। पश्चिम बंगाल में होने जा रहे विधानसभा चुनावों में गुलाम नबी आजाद प्रचार करने नहीं जाएंगे। कांग्रेस आला कमान ने अपने स्टार प्रचारकों की सूची से गुलाम नबी आजाद को बाहर रखते हुए संकेत दिया है कि वह उन्हें पूरी तरह हाशिए पर धकेलने के मूड में है। G23 में फूट डाल बागी सुरों पर लगाम लगाने के लिए स्टार प्रचारकों की सूची में मनीष तिवारी और भूपेंद्र हुड्डा के पुत्र को रखा गया है। जम्मू कश्मीर प्रदेश कांग्रेस में भी आला कमान के इस फैसले को लेकर हलचल तेज हो गई है। उल्लेखनीय है कि गुलाम नबी आजाद कांग्रेस की उस G23 गुट के प्रमुख नेताओं में शामिल हैं जिन्होंने देश में कांग्रेस के पतन को रोकने के लिए संगठनात्मक सुधारों की मांग करते हुए पदाधिकारियों के नामांकन की बजाय चुनाव के जरिए उनका फैसला करने पर जोर दिया है। इन नेताओं ने बिना गांधी परिवार का नाम लिए उसके नेतृत्व में कार्यकुशलता पर भी सवालिया निशान लगाते हुए कांग्रेस अध्यक्ष के चुनाव की मांग की है। जम्मू कश्मीर के उपराज्यपाल मनोज सिन्हा ने कहा कि कुछ लोगों ने अपने स्वार्थ की खातिर इस्लाम की शिक्षाओं को लेकर भ्रम पैदा किया है।
धर्म ग्रंथों की गलत व्याख्या पर अंकुश लगाने की जरूरत है। हमें गलत रास्ते पर जा रहे लोगों को सही रास्ता दिखाने की जिम्मेदारी को समझने और उसे निभाने की जरूरत है। हमें सूफीवाद की परंपरा को अपनाना होगा। उन्होंने धर्म की कट्टर मानसिकता के खिलाफ इस्लामिक विद्वानों से एक नीति तैयार करने का आग्रह भी किया। उन्होंने कहा कि सीरिया जैसे देशों में आतंकी संगठन ISIS ने भले ही अपना नेटवर्क बनाया हो, लेकिन जम्मू कश्मीर में इसकी विचारधारा के समर्थक नहीं है। जम्मू कश्मीर कला, संस्कृति एवं भाषा अकादमी की ओर से आयोजित वार्षिक नाट्योत्सव में मंगलवार को भारतीय कला संगम की ओर से जावेद गिल के निर्देशन में विजय तेंदुलकर के लिखे नाटक सखाराम बाइंडर के शिव मेहता द्वारा डोगरी में अनुवादित नाटक का मंचन किया गया। इस नाटक के माध्यम से दाम्पत्य जीवन की गोपनीय नैतिकता का साहसपूर्ण ढंग से पर्दाफाश किया गया है। अभिनव थिएटर में मंचित इस नाटक में दर्शाया गया है कि कैसे महिलाओं का शोषण होता है। जावेद गिल के निर्देशन में मंचित इस नाटक में कलाकारों ने अपनी भूमिका से प्रभावित किया। सखाराम की भूमिका निभा रहे नीरज सेठी ने दर्शकों की खूब तालियां बटोरी। इस तरह चलाउणा ना तमीज ने गल करना सीख ਉਹ ਫੜਾ ਇੱਥੇ ਪਲੀਜ਼ ਮਾਰੀ ਅੱਛਾ ਸੁਣ ਚਾਹੀਦਾ ਕੱਪ ਲਈਏ मैं तू आख्या ना कि इस तरह से काम जनानियां करदियां मर्द नहीं ਅੱਛਾ ਤੇ ਜਨਾਨੀ ਕੀ ਆਖ ਲਈ ਹੈ ਵੇ तो इस तरह कोई कम नहीं है जेड़ी भी जनानी इस तरह चाहना वो ये बनांदी है चाचा जा बदले मौसम के कारण जम्मू श्रीनगर राष्ट्रीय राजमार्ग पर मंगलवार को वाहनों की आवाजाही के लिए उसे ठप कर दिया गया। कई जगहों पर गिरा मलबा तो साफ कर दिया गया, मगर कैफेटेरिया मोड़ पर अभी भी काफी मलबा है। मौसम विभाग ने आज बुधवार को भारी बारिश की संभावना जताई है, इसलिए ट्रैफिक पुलिस लोगों से घाटी और रामबन की तरफ यात्रा न करने की सलाह दे रही है। मौसम के बदलने से सोमवार रात में हुई बारिश से चमलवास, शावनवास, मारोग, डिगडोल सहित अन्य स्थानों पर पहाड़ों से मलबा व पत्थर गिरने की वजह से मंगलवार को जम्मू श्रीनगर हाईवे बंद रहा। इस बीच मलबा हटाकर रास्ते में फंसे वाहनों को सुरक्षित स्थानों की तरफ निकाल दिया गया। वहीं रामबन जिला के कैफेटेरिया मोड़ पर मलबा हटाने का काम जारी था। अब वक्त हो चला एक ब्रेक का, मिलते हैं ब्रेक के बाद। मजबूती की पहचान ACC सीमेंट, मैसर्स बिशनदास जसवाल एंड सन्स, ऑथोराइज्ड स्टॉकिस्ट, ACC सीमेंट, 45 ट्रांसपोर्ट नगर, जम्मू। ब्रेक के बाद बढ़ते हैं अगली बड़ी खबर की तरफ। बाहुफोर्ट वार्ड नंबर 47 में सर्व शिक्षा अभियान के तहत हाई सेकेंडरी स्कूल में 12.5 लाख की लागत से आर्ट एंड क्राफ्ट सभागार का उद्घाटन पूर्व उप मुख्यमंत्री कविंद्र गुप्ता, पूर्व MLC विक्रम रंधावा द्वारा किया गया। इस मौके पर कॉर्पोरेटर शारदा जी, राजीव चाड़क, विनय जी व अन्य गणमान्य लोग उपस्थित थे। लगभग 12.5 लाख रुपए है। इससे पहले भी इस गांधीनगर विधानसभा में 70 स्कूलों में हमने बिल्डिंग्स बनवाई थी। तो यहाँ पर हमारे जिलाध्यक्ष श्रीमान विनय जी, हमारी यहाँ की कारपोरेटर श्रीमती शारदा जी और बाकी राजीव चाड़क जी, हमारे शीर्ष नेता सन्नी संगोत्रा जी के माध्यम से विक्रम रंधावा जी, सभी यहाँ पर। धर्मार्थ ट्रस्ट के कर्मचारियों का प्रदर्शन आज 114वें दिन में प्रवेश कर गया। धर्मार्थ ट्रस्ट को खत्म कर सभी मंदिरों को श्राइन बोर्ड में बनाने की मांग को लेकर कर्मचारियों ने सरकार से मांग करते हुए कहा कि मंदिरों का रखरखाव करने में धर्मार्थ ट्रस्ट पूरी तरह से विफल रहा है। इसलिए सरकार को चाहिए कि मंदिरों के सही रखरखाव के लिए मंदिर श्राइन बोर्ड का गठन करे और सभी मंदिरों को अपने अधीन लेकर इनका संरक्षण करे। इसके लिए उन्होंने ये भी कहा कि इस बारे में उन्होंने उपराज्यपाल से भी बात की, लेकिन उन्हें आश्वासन के सिवा कुछ नहीं मिला। उन्होंने कहा कि अगर ऐसा नहीं हुआ तो वे उग्र प्रदर्शन करने के लिए मजबूर हो जाएंगे। अपनी समझदारी सूझबूझ से इस स्ट्राइक को बड़ी पेशेंस से, जहाँ तक आपके मीडिया के माध्यम से, अखबारों के माध्यम से आप तक पहुँचाया, मेमोरेंडम दिए गए प्रधानमंत्री जी को, अपने जो होम मिनिस्टर है अमित शाह जी, उन तक ये मेमोरेंडम पहुँचे हैं। आखिर क्या वजह है? ये सरकार जिन्होंने मंदिरों के नाम पर बोल लिया, आखिर क्या वजह है? मंदिरों की जो दुर्दशा है उनके ऊपर क्यों कानून नहीं बनाया जाता? ये हमारा एक प्रश्न चिन्ह है, ये लोग पूछना चाहते हैं, आम जनता को जवाब देना चाहिए। एक तरफ जम्मू को स्मार्ट सिटी का दर्जा देने की मुहिम चलाई जा रही है, तो दूसरी तरफ महाराजा हरि सिंह जी के स्टैचू के आसपास टूटे पोल, खराब लाइट व सफाई को लेकर युवा राजपूत सभा के प्रधान राजन सिंह हैप्पी की अध्यक्षता में अन्य लोगों द्वारा जम्मू म्यूनिसिपैलिटी की कार्य प्रणाली पर सवालिया निशान खड़े हो रहे हैं। उनका कहना था कि जम्मू म्यूनिसिपैलिटी के मेयर को इस तरफ ध्यान देना चाहिए, पर ऐसा नहीं हुआ। अब वे लोग खुद अपनी जेब से पैसा खर्च करके यहाँ की साफ सफाई करवा रहे हैं।
हम माध्यम से आप ये अपील करना चाहते हैं कि आप मीडिया के माध्यम से इस तरफ रोशनी दें और जो इसकी तरफ सफाई की तरफ ध्यान दें। साथ में जो प्लेटें टूटी हुई हैं, कम से कम इस मूर्ति को लगे हुए बहुत देर आज तक इसका नामकरण नहीं हुआ है, किसी को पता ही नहीं है किसका स्टैचू। जो बाहर से दुनिया आती है माता वैष्णो देवी, हज़ारों लोग जा रहे हैं, उनको यही नहीं पता है कि यहाँ पे किसी ने आज तक इसका वो लिखा भी नहीं है। कम से कम म्यूनसिपलिटी को इस तरफ ध्यान देना चाहिए। जय हिंद, जय भारत। पीपी न्यूज़ लाइन के प्राइम टाइम के आज के इस अंक में बस इतना ही। मुझे और मेरी पूरी टीम को दीजिए इजाजत और आप देखते रहिए पीपी न्यूज़ लाइन। नमस्कार। जम्मू में आई टेस्टिंग की साइंटिफिक और मॉडर्न टेक्नोलॉजी के लिए हमेशा याद रखें जेम ऑप्टिशियंस, जहां पर रखा जाता है आपकी हर जरूरत का ख्याल। जेम ऑप्टिशियंस विद द फैसिलिटी ऑफ आई एक्सरसाइज, ए स्कैन, बायोमेट्री, पैकीमेट्री और ऑटोमेटेड फील्ड एनालाइजर। और हाँ, हमारे यहाँ बढ़िया क्वालिटी के ब्रांडेड स्पेक्टिकल्स, सनग्लासेस और कॉन्टेक्ट लेंसेज मिलते हैं। आपका भरोसेमंद एक ही नाम, जेम ऑप्टिशियंस, गांधीनगर। जेम ऑप्टिशियंस, नई बस्ती। जेम ऑप्टिशियंस, अम्फल्ला। जेम ऑप्टिशियंस, त्रिकुटा नगर।